हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन। तो आज हम लोग बैंकिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन नंबर्ड। तो दीज नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पैसेज एंड अगेंस्ट ईच 5 वर्ड्स आर सजेस्टेड। आपके पास 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वन ऑफ व्हिच फिट्स द ब्लैंक appropriately. Find out the appropriate word in each case. यानी क्लोज टेस्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा क्लोज टेस्ट का। सो लेट्स स्टार्ट। डोंट टेल मी आई नो इट हैज बीन मच मोर देन अ ईयर। मुझे मत बताओ ये ज्यादा है, मच मोर देन अ ईयर, एक साल से ज्यादा है। आई थिंक ऑफ दिस डिसमल, डिसअप्रूव। आई थिंक ऑफ दिस डिसमल, डिसएग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, डैश पीरियड एज अ डार्क एरा व्हेन नथिंग सीम टू गो राइट। एक डार्क एरा है जहां पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। आई थिंक ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट डैश पीरियड, कैसा पीरियड होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट लग रहा है तो कुछ ऐसे वर्ड्स ही होने चाहिए। अब यहां देखिए, डिसस्पिरिटिंग। डिसस्पिरिटिंग का मतलब होता है जब आपका एनर्जी थोड़ा भी नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी। डिसहार्टेन, उदास रहना। डिजेक्टिंग का मतलब भी क्या होता है? लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी नहीं है, स्पिरिट नहीं है हमारे अंदर। तो ये क्या होगा? ए और सी आपका सेम है, यानी बोथ ए एंड सी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आप देखो ना, यहाँ पे ये और ये दोनों तो सेम है, यही अलग है, तो इसको ही हटा दो कि ऑप्शंस में दो दो करके है, यही आंसर होगा। When nothing seemed to go right and every good dash soon went south. जहाँ सब कुछ खराब चल रहा था, seemed to go right and every good dash soon went south. और जितना भी गुड थिंग आ भी रहा था वो जल्दी से साउथ हो जा रहा था। ऑगर, सिग्नल, फॉरफिट। अब ऑगर का मतलब क्या होता है? ऑगर का मतलब भी होता है सिग्नल। सिग्नल ऑगर एक जैसा है। और फॉरफिट देख सकते हो, फॉरफिट मतलब अगर किसी को राइट्स किसी से छीन लिया जाए तो लॉस ऑफ राइट को हम बोल सकते हैं फॉरफिट। यहाँ देखेंगे ये दोनों सेम है, यानी क्या होगा? ए बी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ये दोनों सेम है यानी यही आंसर हो जाएगा। आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। Many of us who like to traveled only to the bathroom, and some of us who enjoy meeting other people had to be dash. और जो मिलना भी चाहते हैं लोगों से, had to be dash with sipping tequila and speaking to the face on the computer screen. And had to be dash क्या होना चाहिए? had to be appease, content, dissatisfied. यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे कंटेंट बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ बात करना होता है, यानी कंटेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। Essentially, it has been a period of confinement. The motivation for confinement is seldom therapeutic or intended to help the person. It is almost invariably dash. यहाँ पर देखो ये एडवर्ब है, invariably क्या होगा? Punitive, burdensome, outrageous. क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? बर्डनसम, प्यूनिटिव, आउटरेजियस। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? अनएक्सेप्टेबल, जो चीज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है उसे बोल सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन को हम बोल सकते हैं प्यूनिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस तो कुछ है नहीं। अब एक तरह का ये तीनों भी हो सकता है कि तीनों भी आंसर हो। यहाँ पे ऑप्शन में कहीं नन नहीं लिखा हुआ है तो नन तो नहीं होगा, तो यही आंसर होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तीनों यहाँ पे समझ में आएंगे।
whatever else it has done has brought us a taste of what isolation from friends and family feels like. If it wakes us to realization of the horror that is dash on many like us, we may have opened the door of understanding of the realities. हम यहाँ देखिए, अब if it wakes us to realization, जब हम realize करते हैं of the horror that is dash, दैट इज डैश. अब देखो हॉरर की बात की गई है, दैट इज डैश. इन्वेडेड का मतलब होता है एंटर करना, पेनिट्रेटेड का मतलब होता है टू गो इनटू समथिंग, एंड प्रॉप तो पता है आपको, इस चीज को सर्च करने को भी बोल सकते हैं प्रॉप. यहाँ पे क्या होगा, पेनिट्रेटेड, राइट. ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी विल बी योर करेक्ट आंसर. आते हैं हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में. आप देख सकते हैं यार क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स. तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर है. हो सकता है एक सेंटेंस में 2 एरर हो, तो वो भी हो सकता है. द सस्पेंशन ऑफ CAI comes at a time when the EU has decided to reopen trade and investment negotiations. अब देखो, अब कैसे करोगे, यहां तक आपको कोई मिला नहीं मिला. हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सही है. टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट नेगोशिएशंस विथ इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग hiatus of 8 years, primarily because a high of ambition bar was maintained for New Delhi. यहाँ पे कुछ खास आपको एरर दिखा नहीं, यानी किसी भी पार्ट में एरर नहीं है. ऑप्शन नंबर ई, नो एरर. Question number 7. India has been badly hit by the second wave. Can we say hitted? Hitted कोई word नहीं होता, हमें क्या यूज करना होगा, hit होना चाहिए. तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर था, ए में एरर था. Of coronavirus and hospitals in several states are reeling under shortage of health workers, vaccines, oxygen, drugs and beds. ठीक है, यानी ओनली ए, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ इस पार्ट में ही एरर है. 8. द स्पेन, कोई भी प्लेस के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो द स्पेन तो होगा नहीं, यानी ए होना चाहिए. ए है क्या यहाँ पे, नहीं है. ए है, नहीं है. ये दोनों में से एक आंसर है आपका. स्पेन हैज लिफ्टेड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन प्लेस इन अक्टूबर टू फाइट द पैंडेमिक. इन अक्टूबर क्या बोल सकते हैं, इन अक्टूबर. यहाँ पे क्या ही होगा, यहाँ पे फ्रॉम से फिर टू अक्टूबर ऐसा होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे ए और बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. द ऑपोजिशन बीजेपी इन छत्तीसगढ़ क्रिटिसाइज द रूलिंग कांग्रेस ऑन द डिसीजन. ऑन नहीं होगा, यहाँ पे ओवर होना चाहिए. ओवर द डिसीजन, क्लेमिंग दैट इट सीम्स द स्टेट गवर्नमेंट प्रायोरिटी वाज टू प्रोवाइड लिकर टू पीपल. अच्छा देखते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, बी है ना, तो बी होना चाहिए. बी यहाँ भी है, ये कैंसिल कर दो. बी जहां भी नहीं है उसको हटा दो. अब इसमें से आपका कोई आंसर हो सकता है. द ऑपोजिशन बीजेपी इन, तो ये तो एक तो था नहीं, यानी इन दोनों में से कुछ होगा, बी डी या बी सी. द रूलिंग कांग्रेस ओवर द डिसीजन क्लेमिंग दैट इट सीम्स the state government priority was to provide liquor to people instead of medical facilities during the COVID-19 pandemic, right. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ध्यान देना, यहाँ पे बी डी या फिर बी सी है ना. तो बी में तो मिल गया. दो स्टेट है, यहाँ पे सिंगुलर जा रहा है. गवर्नमेंट प्रायोरिटी वाज, सही है, टू प्रोवाइड लिकर टू पीपल. यहाँ तक तो सही लग रहा, तो सी में तो नहीं दिखा. इंस्टेड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इंस्टेड ऑफ क्यों यूज करेंगे हम लोग, इंस्टेड ऑफ की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बी और डी होना चाहिए, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. 10. मारुति सुजुकी इंडिया ऑन सैटरडे अनाउंस दैट द कंपनी विल बूस्ट
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन पीएसए जेनरेट प्लांट्स, जनरेटर प्लांट्स होना चाहिए, जेनरेट प्लांट नहीं होगा। नाम है किसी का, बोल रहे कि जनरेटर प्लांट्स होता है, तो जनरेटर प्लांट्स यानी बी में होगा, बी बी। Maruti has joined hands with two NCR based companies to boost its, यहाँ पे boost its नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपनीज है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, यानी प्लूरल होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट में एरर नहीं है, तो आपको वो पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, किस पार्ट में एरर नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस अक्रॉस नहीं, अलोंग होना चाहिए, है ना। अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज को पार करना, तो सिक्योरिटी फोर्सेस अलोंग द इंडिया, अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ऑन द इवनिंग, यानी ए में तो था, ए हटा दो, बॉर्डर द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ सैटरडे एंड संडे, यहाँ पे क्या ही होगा, है ना, तो यानी यही इस पार्ट में ही होगा जो क्लियर होगा। चेस्ड ऑन अ ड्रोन दैट कम्स, यहाँ पे कम्स होना चाहिए, तो यानी इस पार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन। एन इंडिगो फ्लाइट इन सरजा इन द यूएई, एन इंडिगो फ्लाइट इन सरजा, यहाँ पे एन इंडिगो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एन कब बोलते हैं, जब वॉवल साउंडिंग वर्ड होता है, तो ए में तो एरर है। इन द यूएई टू हैदराबाद, फ्रॉम से होना चाहिए, राइट, फ्रॉम से टू तक जाओगे, टू हैदराबाद। वर डाइवर्टेड एट पाकिस्तान कराची ऑन सैटरडे आफ्टर द पायलट रिपोर्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या ही हो सकता है, आफ्टर द पायलट रिपोर्टेड, पायलट ने रिपोर्ट किया और टेक्निकल डिफेक्ट्स इन द एयरक्राफ्ट, ठीक है, यानी इस पार्ट में एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हमने थोड़े से कम क्वेश्चंस करे, क्योंकि क्लोज टेस्ट था आपका, क्लोज टेस्ट थोड़ा अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, है ना, जो हमने किया। ऑप्शंस कुछ 3-4 करके ऑप्शंस थे आपके पास, तो वैसे ऑप्शंस हमने देखे। तो ये आपका एरर डिटेक्शन हमने किया और क्लोज टेस्ट भी कर लिया। अगर मैं बात करूं क्लोज टेस्ट के बारे में, तो क्लोज टेस्ट ऐसे भी आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिले, 3 ऑप्शंस होंगे, फिर आपके पास कुछ और ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हमारे जो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं एरर डिटेक्शन में, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट क्लास हमारा सिर्फ एरर डिटेक्शन का होगा, या फिर छोटा सा एक पार्ट में क्लोज टेस्ट का भी ढाल दूंगी। क्लोज टेस्ट भी हमने बहुत स्टार्टिंग से हमने क्लोज टेस्ट किया है, तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के होंगे, लेकिन कम क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट के होंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।